अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा की तरह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो गई हूँ। और इंशाल्लाह ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये भी आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत डिफरेंट लगेगी। और ये रेसिपी है चना पुलाव, लेकिन अब मैं आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल में चना पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत आसान भी होगा, मज़ेदार भी होगा और आप सब इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर लिया है और 5-6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये प्याज है, मैंने छिलका उतार के मोटे मोटे तोड़ के अब इसमें डाल रही हूँ। ये 2 अदद प्याज हैं और इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। प्याज इनको जो है वो 2 अदद प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के हैं और इनको मैं अब ब्लेंड कर ली हूँ। और अब ये हमारी हरी मिर्चें और प्याज जो हैं वो ब्लेंड हो चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है एक बर्तन लिया है मैंने और इसमें ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन आधा कप, छोटा आधा कप ऑयल का है और इसको गरम कर लेंगे। चूल्हा ऑन किया हुआ है मैंने। अब इसमें मैंने डाल दी हैं 3 से 4 अदद मोटी काली इलायची और 2-3 अदद तेज़ पत्ता हैं, ये डाल दिए हैं मैंने। और इनको कड़कड़ा के उसके बाद प्याज और जो हरी मिर्च डाल के मैंने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के इसको हमने भून लेना है ब्राउन होने तक। और चमचा आप साथ साथ चलाते रहें और आंच जो है आपने मीडियम रखनी है। और उसके बाद मुसलसल आप जो है चमचा चलाते रहें जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाए। तो अब प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। आंच जो है आप हल्की कर दें। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आंच हल्की कर लें। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने 2 अदर टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, उसका पेस्ट बना के अब इसके अंदर डाल दिया है और इसको मसाले को हम तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है ज़ीरा डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि प्याज जो हैं वो बिल्कुल लग ना जाए और काले ना हो जाएं। तो अब इसमें लाल मिर्च डाल दी है 1 टेबलस्पून इसके अंदर। और फिर उसके बाद नमक डाल दिया है, ये भी 1 टेबलस्पून डाल दिया है। और उसके बाद इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ है, ये 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। और अब मसाले को हम तैयार करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हमने डालने हैं चने मैंने रात भर भिगोए थे, या आप 2-3 घंटे के लिए भिगो दें और फिर इसको बॉईल करें तो ये बहुत अच्छे नरम और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। अगर आप पहले से भिगो के 2-3 घंटे कम से कम रखने चाहिए। तो ये 1 कप पूरा है, फुल बड़े साइज़ का कप है चनों का। और इनको मैंने बॉईल करके और अब इसके अंदर डाल देंगे। और इसका पानी भी मैंने रखा हुआ है, जो बॉईल किया है पानी बचा है वो भी इसके अंदर हमने डालना है। अब चने जो है इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, भून लेंगे हल्का सा। और फिर उसके बाद इसमें हमने डाल देना है पानी। और ये पानी वही है जो चने जिससे बॉईल किए थे। और ये 2 गिलास हैं। और उसके अलावा जो है वो पानी और भी डाला है, ये मतलब हमने 3.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, चने वाला भी और मिक्स करके भी। तो अब जो है जब ये चने तो हमारे ऑलरेडी गले में हैं, अब जब उबाल आ जाएगा तो फिर चावल डालेंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। पहले चावल को अच्छी तरह धो लें, फिर इसको भिगो दें। कम से कम टाइम दिया करें, 15 से 20 मिनट ज़रूर चावलों को भी टाइम भिगोने में दिया करें। और अब जो है हम पानी बॉईल हो चुका है चनों का, अब इसके अंदर चावल डाल देने हैं। और चावलों का पानी पहले अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, फिर चावल इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। अब इसको हल्के हाथ से ज़रा चमचे से मिक्स करना है ताकि ये अंदर तक पानी इनके चला जाए। और फिर उसके बाद जो है इनको हम पकाएंगे। और जब ये पानी थोड़ा सा रह जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ।
और पानी अब हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है। और अब मैं आपको एक चमची की मदद से दिखाती हूँ, डीप चमची की मदद से, कि कितना हमारा पानी होना चाहिए। तो हमें दम पर रखना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से ये आप डीप चमची की मदद से आप चेक कर सकते हैं। जब इस तरह पानी हो तो फिर आपने इसको दम पे रख देना है और इसको ढक देना है। और यही तरीका है इसको चेक करने का। अगर नए जो बच्चियां नए सीख रही हैं काम, उनके लिए आसानी के लिए मैं कर रही हूँ। और अब जो है इसको हम दम पे रख रहे हैं। उससे पहले गरम मसाला 1 टीस्पून छिड़क दिया है मैंने। और फिर उसके बाद जो है वो लेमन जूस भी 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे ये है कि चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। और अब जो है एक परात मैंने इसके ऊपर रख दी है और इसको ढक देंगे। और फिर उसके बाद इसको ढकने के बाद जो है आँच जो है हमने हल्की कर देनी है, बिल्कुल इस तरह लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और इसको हमने दम पर रखना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप दम पर रखेंगे। और फिर उसके बाद अभी हम चेक करते हैं। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के, कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं, कहीं से ख़राब नहीं है। और एक एक दाना जो है अलग अलग है और खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल देगी स्टाइल में, जैसे देग में बनते हैं वही टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और वही स्टाइल है। तो आप जो है ना, मैं अभी आपको एक डिश में निकाल के भी दिखाती हूँ। दानेदार चावल, ज़बरदस्त किस्म के, टेस्टी। और चना पुलाव की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अभी एक बर्तन में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल जो है वो कैसे बने हैं। और ये देखिए, चावल जो है हमारे मैंने डिश में डाल दिए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चना चावल रेसिपी जो है, चना पुलाव भी, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने सिवा किसी का मोहताज न करे और दुनिया की हर नेमत से अल्लाह पाक नवाजे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।